Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सही सुना है आप लोगों ने। टेक्स्टबुक.com इज कमिंग अप विद द ट्रेनिंग कोर्स ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेक्स्ट बुक जो आज तक लास्ट 5 साल से बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहा था, अब टेक्स्ट बुक सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स लेके क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बच्चों, आप लोगों को भी पता होगा, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े हुए हैं लाखों के संख्याओं में, और काफ़ी सारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं सरकारी नौकरी पाने का। और बट साल भर में जो वैकेंसीज आती है और जितने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उसके लिए ये काफ़ी स्क्यूड रेशियो है और काफ़ी कम बच्चों का नौकरी लग पाता है। तो बात आती है कि वो बच्चे जो 2 साल 3 साल या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका सरकारी नौकरी नहीं लगा, अब उनका क्या होगा? वो कैसे अपना करियर स्टार्ट करेंगे? उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनके पास तो कोई प्रोफेशनल स्किल्स भी नहीं है। तो टेक्स्ट बुक अब उन सारे बच्चों को सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोफेशनल स्किल्स देगा, ट्रेन करेगा, कैपेबल बनाएगा और साथ ही साथ जॉब भी लगाएगा। तो मैं अभी डिटेल में बात करूंगा व्हाई टेक्स्ट बुक इज स्टार्टिंग कोर्स और ट्रेनिंग कोर्स ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो बच्चों, अगर अपन स्टूडेंट को देखते हैं, ये वो बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इनकी बात करें अपन, तो पहले तो ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब जॉब नहीं लगी है और इसीलिए तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और सेकेंड प्रॉब्लम जो इनके पास है, दे हैव अ वेरी हाई प्रेशर टू अर्न, और ये वाजिब भी है। अब आप लोग की उम्र 28 साल 30 साल 26 साल 32 साल हो गया है। कब तक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? कब तक दोस्तों से या घर वालों से पैसे लेकर कर तैयारी करते रहेंगे? तो जो बच्चे इस स्टेज में आजकल पहुंच चुके हैं, इनके पास अब काफ़ी हाई प्रेशर आ गया है टू अर्न समथिंग, सो दैट कि वो अपने करियर का और अपने फैमिली को फिनेंशियल सपोर्ट दे पाएँ। और तीसरी बात देखें तो जो गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेक्शन चांस है, दिस इज ऑल्सो लेस। और क्यों है वो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अगर साल भर में देखेंगे तो 3 से 4 लाख जॉब वैकेंसीज आती है, और कुल मिलाकर के अगर अपन देखें तो अगेन 3 से 4 करोड़ जनता स्टूडेंट एग्जाम देती है। अगर अभी आप सिलेक्शन चांसेस निकालेंगे तो दैट इज इवन लेस देन 1%, और ये सच्चाई है। तो उन बच्चों का अब क्या होगा? कैसे उन लोगों को अपना करियर स्टार्ट करेंगे? तो इन्हीं सब को सोच के सब काफ़ी समय से हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एंड वी आर फिगरिंग आउट क्या इन बच्चों को किस तरीके से अपन कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल स्किल्स दे पाएँ, दैट ऑल्सो कि वी शुड बी मेकिंग देम केपेबल ऑफ स्टार्टिंग अ करियर। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ये सारे बच्चे बहुत खुश हैं, खुश रहना भी चाहिए, बिकॉज नाउ दे आर एबल टू सपोर्ट themselves और देयर फैमिली फिनेंशियली। अगर अपन इन बच्चों की बात करें जो सेकेंड कैटेगरी है, जिनका अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनका क्या होगा? इसमें भी बच्चे 2 टाइप के लोगों ने और स्टूडेंट ने अपनी मेंटालिटी कर रखी है। तो एक उस टाइप के लोग हैं जो अभी भी वांट्स टू प्रिपेयर, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि यार कहीं ना कहीं कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक टॉपिक मिस रह गया है, या कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जा रहा है, मेंस में आधे मार्क्स या 1 मार्क्स से छूट जा रहा है। तो इनके पास अभी भी होप है कि अगर अपन नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल अगर अच्छे से पूरा दिमाग लगा करके पूरे फोकस से कमिटमेंट के साथ तैयारी करें तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी निकल जाएगा। वेरी गुड। और एक सेकेंड कैटेगरी है जो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अब अपना माइंडसेट बना लिया है कि नहीं, अब तो मुझे कोई प्राइवेट नौकरी चाहिए, अब मुझे कहीं ना कहीं अपना करियर दूसरे लाइन पे स्टार्ट करना है।
तो इनको तो प्राइवेट जॉब चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। अगर आप इनकी बात करते हैं कि जो दे स्टिल वांट्स टू प्रिपेयर, तो इनमें हमें एक चीज़ देखना होगा और समझना होगा कि अभी उनके प्रिपरेशन का जो लेवल है और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, इनमें इनका चांस ऑफ सिलेक्शन कितना है, हाई है या लो है। तो अगर मैं इनका चांस ऑफ सिलेक्शन देखूं तो यहां पे दो कैटेगरी फिर से आ जाते हैं, एक लो और दूसरा हाई। तो बच्चों जिनका अभी भी जिनको लगता है कि उनका चांस ऑफ सिलेक्शन हाई है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा उनको कि यार उनको कभी हार्ड प्रिपरेशन करना चाहिए एंड ट्राई टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। वो सबको पता है सरकारी नौकरी मिलना इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं वो आपको वो स्टेटस मिल जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, समाज वाले आपको काफ़ी अच्छे से वैल्यू देने लगते हैं, और पूरे फैमिली में जो भी, क्योंकि हर एक के फैमिली में कहीं ना कहीं फिनेंशियल इश्यूज़ रहता ही रहता है, और उसमें अगर फिनेंशियल में अगर आपको ये स्टेबिलिटी आ जाती है तो बहुत हद तक आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब इनकी बात करते हैं कि जिनका अभी भी चांस ऑफ सिलेक्शन लो है, इन द सेंस कि वो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कट ऑफ काफ़ी अच्छे मार्जिन से छूट जाता है, प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो पा रहा है पर मेंस में वो सिलेक्शन से काफ़ी दूर हैं। इनको क्या करना चाहिए, इनको कब तक और तैयारी करना चाहिए? तो इसमें भी दो टाइप के किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो अभी भी पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टिल वांट्स टू प्रिपेयर एंड ट्राई देयर लक। बहुत अच्छी बात है, बट बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगेन ट्राई योर लक, फेयर इनफ, बट इसका भी कोई एक सीमित होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको तो कॉल लेना पड़ेगा कि अब क्या करना है, कैसे अपने करियर को शेप देना है। और जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि साथ में तैयारी के साथ साथ अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय निकाल पाएँ तो आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए भी तैयारी करना चाहिए और पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सोचिए साथ ही साथ अगर आपका 1 साल 6 महीना या 1.5 साल में अगर आपके पास अगर कोई ना कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है, मार्केट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, और जब 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद अगर आप कॉल लेते हैं कि नहीं अब हो गया, अब मुझे कहीं ना कहीं फुल टाइम प्राइवेट नौकरी में जाना है, प्राइवेट अपॉर्चुनिटी में जाना है, तो वहाँ पर फिर आपके लिए मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब किया है और आपके पास बोलने के लिए, सुनाने के लिए, अपने सक्सेसेस बताने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरीज रहेंगे। तो अगर हम इनकी बात करें, वंस जो अभी प्राइवेट जॉब चाहते हैं या फिर जो लोग अभी पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं, इन लोगों को काफ़ी नीड है जॉब अपॉर्चुनिटी का। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के बच्चे हैं, इनको टेक्स्ट बुक किस तरीके से, या फिर जो टेक्स्ट बुक का जो नया सेल्स एंड मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग कोर्स है वो किस तरीके से इन दोनों बच्चों को मदद करने वाला है, हेल्प करने वाला है। तो बच्चों जैसा भी अपन ने देखा कि वो बच्चे जिनको प्राइवेट नौकरी की ज़रूरत है, फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो यहाँ पे 2 किस्म के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिनके पास कहीं ना कहीं पहले से कोई ना कोई प्रोफेशनल स्किल्स है या फिर कोई ना कोई जॉब एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो बच्चों इन बच्चों के लिए काफ़ी इजी रहेगा और बेटर रहेगा मार्केट में प्राइवेट जॉब ढूंढना। क्यों? क्योंकि जब भी ये कोई प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कोई स्टार्टिंग के रोल के लिए भी जाएंगे, सो दे वुड हैव समथिंग टू टॉक अबाउट कि चलो मैंने ये काम किया है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया था, मैंने ऐसा मचाया था, मैंने ये सक्सेसेस मैंने गेन किया। बट वो बच्चे जो अभी फ्रेशर हैं, इनका क्या होगा? इनको कौन जॉब देगा, कैसा जॉब देगा, कहाँ मिलेगा ये जॉब?
कैसे ये अपना प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट करियर स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि अगर अपन देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अभी फ्रेशर हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज से, किसी ने बीकॉम कर रखी है, किसी ने बीएससी कर रखी है, किसी ने बीए कर रखी है, बट नॉट द प्रोफेशनल कोर्सेज। और जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखे हैं, जिसका जैसा मैंने अभी बताया, उन लोगों को तो मौका मिल ही जाएगा। तो अगर हम लोग इनकी बात करें, फ्रेशर्स की बात करें, तो थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करते हैं क्या फ्रेशर्स के लिए मार्केट में अभी लार्ज स्केल में और वॉल्यूम में किस किस टाइप का जॉब या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो पहला अगर अपन देखें तो पहला तो टीचर का है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बच्चे पार्ट टाइम टीचिंग करते भी होंगे। तो एंड दिस इज समथिंग जहां पे अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो दिस इज अ जॉब, वेरी रेस्पेक्टेड जॉब। दूसरी बात करें तो सेल्स एंड मार्केटिंग का भी मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अगर अपन कंपनी को देखें, जितनी भी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती है, एट द एंड उनको तो मार्केट में कस्टमर को सेल करना होता है। तो कैसे सेल करेंगे? कुछ लोग डिजिटली सेल करते हैं, कुछ लोग मार्केट में ऑफलाइन तरीके से सेल करते हैं। तो यहाँ पे कंपनियों को काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उनके प्रोडक्ट को मार्केट में जाके मार्केट कर पाएँ, बेच पाएँ और फाइनली पैसा ला पाएँ। अगर तीसरी बात करें तो मार्केट में काफ़ी सारा बैक ऑफिस जॉब होता है। आपने सुना होगा जहाँ पे आपको कहीं पे टाइपिंग का काम होता है, कहीं पे डेटा एंट्री का काम होता है, कहीं पे काफ़ी ऑपरेशन रिलेटेड काम होते हैं। तो फ्रेशर को यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अगर चौथा अपन देखें तो ये काफ़ी रिसेंटली ये मार्केट और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आया है, एंड दैट इज़ डिलीवरी बॉय। तो जिस तरीके से जोमेटो, स्विगी एक्सपैंड किए हैं, जिस तरीके से डिफरेंट लॉजिस्टिक कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं, तो उनको लास्ट माइल डिलीवरी के लिए लोगों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट एज अ पार्ट टाइम कर भी रहे हैं। तो बट अगर हम इन चारों में देखें तो ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग का जो करियर है, दिस इज़ वेरी हाई ग्रोथ करियर। तो बच्चों, अगर पैसा कमाना है तो दिस इज़ द करियर, दिस इज़ द प्रोफेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी सारे जो सेल्स का जॉब होता है, काफ़ी टारगेट और इंसेंटिव ड्रिवन होता है। बहुत सारे लोगों को हमने अपने कंपनी में देखा है, 2 साल पहले उन्होंने 10,000 12,000 में ज्वाइन किया था, आज की डेट में वो लोग 40,000 45,000 50,000 की सैलरी कमा रहे हैं। क्योंकि सिंपल सा होता है, यहाँ पे आप जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने टारगेट को बीट करेंगे, जितना आपका आउटकम बाहर से दिखने में अच्छा लगेगा, आप उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आपको एज अ इंसेंटिव मिलेगा। और कभी आप किसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वही नंबर आपका क्रेडेंशियल बन जाता है, और वो आपको काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा जॉब दिलाता है। तो अब क्वेश्चन ये है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्यों टेक्स्ट बुक ये सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी नहीं लगा और नहीं लग पा रहा है, और हम चाहते थे कि मार्केट में जो भी पॉसिबल जॉब ऑप्शंस हैं, इसमें से जो सेल्स एंड मार्केटिंग जो काफ़ी हाई ग्रोथ करियर है, हम लोग इन बच्चों को इन कोर्सेज के लिए ट्रेन करना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, अच्छे से कंप्लीट करते हैं, उन लोगों को टेक्स्ट बुक साथ ही साथ एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है और देने वाला है। तो बच्चों, ये बहुत, जैसा मैंने बताया, दिस इज़ अ वेरी यूनिक कोर्स विच टेक्स्ट बुक इज़ कमिंग अप विद। और जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए तो ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ज़्यादा ना सोचें, ठीक है? डोंट वेट फॉर इट, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स इन दिस कोर्स। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद और अपने दोस्तों को ही बताएं इसके बारे में। बच्चों, ये कोर्स मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूँ। मैं पिछले 9-10 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मैंने किसी किताब से नहीं सीखी है, मैंने कोई MBA नहीं करी है, मैंने प्रैक्टिकल खुद से ग्राउंड पे जा करके सीखा है। और मैं पूरे कोर्स में आपको, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरा सा भी बोरिंग नहीं रहेगा। तो डोंट वेट फॉर इट नाउ, गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स टुडे इटसेल्फ, एंड आई विल सी यू हूएवर जॉइन्स द कोर्स इन द लेक्चर। थैंक यू।